सबसे पहले पाकिस्तान, मैं हूं डॉक्टर नबीहा अली खान। प्रोग्राम आप देख रहे हैं पूरा सच। पूरा सच में आज हम बात करेंगे जनाब के जिस तरह सब्सिडी दी गई आटे पर हुकूमत की तरफ से, आपने देखा कि मुफ्त आटा फराम किया गया। किस तरह मुफ्त आटे की लाइनों में लगे लोग जो है वो कुछ खालिक हकीकी को भी जा मिले, कुछ लोग ज़ख्मी भी हुए भगदड़ मचने से, कुछ बेज़ाब्तगियाँ बदनज़मी आपको जो है वो दिखाई दी, लेकिन आटे पे सब्सिडी जो है वो दे दी हुकूमत ने। इसी तरह की जो है वो एक उड़ती उड़ती खबर हमारे पास और आई है जनाब, और वो ये है कि चेयरमैन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर लेस्को हाफिज़ मियां मोहम्मद नुमान की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है। उन्होंने इसका आगाज़ इनेकाद किया है और वज़ीर आज़म ने पेट्रोल मसनूआत जो हैं उस पर गरीब तबके के लिए, अच्छा बोला भी नहीं जाता ना मतलब जुमले, कि गरीब तबके के लिए बहुत बड़ी सब्सिडी दे दी है। मतलब अब यकीन ही नहीं रहा, एतमाद ही नहीं रहा, और जब कोई इस तरह की सब्सिडी की बात आती है तो बंदे के अल्फाज और उसका जो तलफ़ुज़ है वो भी जो है वो घुल मिल जाता है अंदर। तो ये सूरत हाल हो गई हमारी। बहरहाल जनाब, अब ये सब्सिडी जो है वो किस तरह दी जाएगी, क्योंकि IMF के हवाले से तो बड़ी सख्त शराइत हैं कि आप किसी भी किस्म की जो है वो लेस्को की तरफ से बिजली के बिलों में तो उन्होंने कह दिया है कि इसको बढ़ाए जाएँ और गर्मी में गरीब आदमी पे बोझ नहीं डाला जाए बल्कि उसको बिल्कुल ज़मीन में दजा दिया जाए। तो इसके बावजूद जो है वज़ीर आज़म साहब कैसे सब्सिडी देंगे और कैसे जो है वो एक आम आदमी को रिलीफ मिलेगा, कैसे बिजली का बिल जो है वो कम आएगा, ये कैसे होगा? ये एक ऐसी अनोखी बात है जो मेरी समझ में नहीं आ रही है, लेकिन मैं समझूंगी आज प्रोग्राम में और इसको आपको भी समझाने की कोशिश करूंगी। तो जनाब इसमें मैं आपको ज़रा बता दूं कि चीज़ें होंगी क्या क्या। एनर्जी डिपार्टमेंट में भी वज़ीर आज़म का जो विज़न है उसके हवाले से वो काम कर रहे हैं। फिर पॉलिसी जो है वो तरतीब दे दी गई है इस हवाले से। अनकरीब बिजली के नरखों में कमी आएगी, हैरान कुन परेशान कुन और बड़ी अच्छी बात है। अच्छा जी, गुज़िश्ता सालों में सामान ना होने की वजह से जो मसाइल आ रहे थे लेस्को को, वो भी काफ़ी हद तक हल कर दिए जाएंगे। फिर जनाब लेस्को के तमाम अफसरान पब्लिक फैसिलिटेशंस के लिए काम करेंगे। ये इतनी बड़ी बात है, इस पे तो बिल्कुल यकीन नहीं आ रहा, लेकिन ऐसा होगा। और आपको मैं ये भी बता दूं कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने ये प्रोसेस चंद रोज़ में मुकम्मल करना है और नए सरबराह की तैनाती को भी यकीनी बनाना है। जी, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने 6 माह के लिए तमाम तकर्री और तबादले पर पाबंदी भी आयद कर दी है और साथ ही शालीमार के इर्द गिर्द तमाम वायरिंग अंडरग्राउंड की जाएंगी। जो शालीमार में आप शालीमार लिंक रोड जो है वहाँ पर जितनी भी वायरिंग बाहर की साइड पर है, तारें लटकी हुई हैं, वो सब अंडरग्राउंड वायरिंग्स भी की जाएंगी। लाहौर को जदीद और ज़बरदस्त शहर बनाने का जो है वो एक प्रोसीजर स्टार्ट हो चुका है। तो और क्या क्या चीज़ें होंगी, बहुत लंबी फहरिस्त है मेरे पास। अगर मैं ये पढ़ती चली जाऊँ और आपको बताती चली जाऊँ तो आप भी हैरान हो जाएंगे। तो ये हैरान और परेशान कुन खबर जो है वो हम अपने रिपोर्टर की ज़ुबानी सुन लेते हैं, जिन्होंने ये रिपोर्ट तैयार की है। अली फारूक मलिक की रिपोर्ट देखते हैं। सोमवार की आमद के साथ ही लेस्को की तरफ से तमाम सर्कस में बिजली की बिला तातुल फराहमी के लिए इकदाम किए जा रहे हैं। लेस्को के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के चेयरमैन हाफिज मियां मोहम्मद नुमान हाल ही में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा, तमाम सर्कल्स की 90% ट्रांसफार्मर्स की मरम्मत और बहाली का काम मुकम्मल कर लिया गया है ताकि शहर भर में रमजान के मौके पर शहरियों को बिला तातुल बिजली की फराहमी की जा सके। उनका यह भी कहना था कि जिस तरह हुकूमत गरीब आदमी के लिए पेट्रोल में सब्सिडी दे रही है, इसी तरह गरीब सार्फिन के लिए भी बिजली की मद में भी रिलीफ फराहम करने के लिए इकदाम किए जा रहे हैं। लेस्को के लिए नए चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर की तैनाती के लिए भी इकदाम की मंजूरी दे दी गई है, जिसको चंद रोज में मुकम्मल कर लिया जाएगा और नए चीफ एग्जीक्यूटिव की तैनाती को यकीनी बनाया जाएगा। लेस्को के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने आइंदा 6 माह के लिए तमाम तकर्रर व तबादलों पर पाबंदी आयद कर दी है। काबिल जिक्र बात यह भी है, लाहौर शहर में अंडरग्राउंड इलेक्ट्रिफिकेशन का काम के आगाज भी किया जा रहा है। इब्तदाई तौर पर तारीखी बाग, शालामार बाग, गिरदोरवा में तमाम वायरिंग को अंडरग्राउंड किया जाएगा। इसके बाद शहर के दीगर तरीकी मकामात पर भी वायरिंग को अंडरग्राउंड किया जाएगा। हाफिज नुमान का यह भी कहना था कि आज से 50 साल कबल लेस्को समेत दीगर बिजली की कंपनियों को सूबों के हवाले कर दिया जाता तो बांग्लादेश बिल्कुल न बनता। पाकिस्तान में भी बिजली की कंपनियों को सूबों के हवाले करने के लिए इकदाम किए जा रहे हैं। इन इकदाम को जल्द मुकम्मल होना चाहिए। लेस्को में बिजली के मटीरियल के लिए साबका बोर्ड में मुकम्मल तौर पर बैन किया गया था, जिसकी वजह से 4 लाख का ट्रांसफार्मर आज 22 लाख तक पहुंच चुका है। कहाँ मौजूदा बोर्ड ने मटीरियल खरीदने पर आयद पाबंदी को खत्म कर दिया है। बिजली के मीटरों की किल्लत भी खत्म की जा रही है। माहिरीन का कहना है बिजली की कीमतें आसमानों पर पहुंच रही हैं। खास तौर पर गर्मी के मौसम में सार्फिन को भारी बिल आने का खदशा है, जिससे न सिर्फ सार्फिन की परेशानी बढ़ेगी बल्कि सार्फिन का सड़कों पर आने का भी
रमजान मुबारक की आमद के साथ ही लेस्को की तरफ से तमाम सर्कस में बिजली की बिला तात्तुल फराहमी के लिए इकदाम किए जा रहे हैं। जी नाजरीन, देखा आपने कि चेयरमैन लेस्को बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के हवाले से मियां नुमान साहब ने जो है वो बाकायदा तौर पर इस कॉन्फ्रेंस का आगाज़ किया और इसमें बहुत सारे इनिशिएटिव लेने के वादे किए और ये भी कहा गया कि जो पहले ट्रांसफार्मर जो है वो 4 लाख का था, अब 22 लाख तक पहुँच चुका है। जाहिर है कि महंगाई ये जो बढ़ी है ये ऐसे तो नहीं बढ़ी, ये इसलिए बढ़ी है कि हमने कोई चीज़ प्रोड्यूस तो की नहीं, हमने पाकिस्तान में कोई चीज़ बनाई तो है नहीं, हर चीज़ तो हम डॉलर में बाहर से मंगवा रहे हैं, जिसकी वजह से हमारे रोज़ाना के अखराजात जो है वो बढ़ते जा रहे हैं। जब आप कोई भी काम ऐसा नहीं करेंगे कि जिससे आपके पास पैसा जनरेट होगा और आप काम वो करेंगे कि जिसमें सिर्फ आपकी जेब से पैसा जाएगा, तो आखिर कब तक आप खर्चा करते रहेंगे और कब तक इस तरह से जो है वो अखराजात से आप एक पूरा मुल्क चलाते रहेंगे। सबसे बड़ी बात, जो भी हुकूमत आती है वो पिछली हुकूमत पर जो है वो सारा बोझ डाल जाती है कि पिछली हुकूमत ने महंगाई की थी, हमारा इसमें कोई कसूर नहीं है। जो पहले हुकूमतें बैठी थी उन्होंने जो है वो पॉलिसीज़ गलत बनाई, स्ट्रैटेजीज़ उनकी गलत थी, उनके मामला ठीक नहीं थे। तो मुझे ये समझ नहीं आती कि ये हुकूमतें जो है वो कहीं से ट्रेनिंग लेकर आकर क्यों नहीं बैठ जाती पाकिस्तान में, मतलब विदाउट एनी ट्रेनिंग जो है वो ये प्रोसीड करती हैं हर चीज़ को और फिर उसके बाद जो है वो एक दूसरे को लान तान करना शुरू कर देते हैं। बहरहाल जी, अभी प्रॉब्लम ये आ रही है कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में जो सब्सिडी देने का वादा किया जा रहा है, ये अल्लाह करे कि ख्वाब ना हो। ये बिल्कुल वैसे ही है कि अगर पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी की गई तो वो छोटी गाड़ियों पे की गई कि 800 सीसी गाड़ी जो है उसमें पेट्रोल आप डलवा सकते हैं। अब लेकिन शर्त क्या रखी गई कि जी जो गाड़ी आपके नाम पे होगी आप पहले कागजात दिखाएंगे, उसके बाद उसमें पेट्रोल डलेगा। अब मुझे आप एक बात बताएं, ऐसी सब्सिडी से तो ना ही सब्सिडी दी जाए तो बेहतर होता है। आटा दिया गया तो अल्लाह माफ़ करे वो गंदम इतनी गंदी कि जिसमें जहर मिली हुई गंदम जो है वो लोगों को मुफ्त आटे की फराहमी यकीनी बनाई गई। ये हुकूमत कर क्या रही है? और हुकूमत अब जो बिजली के नरखों में आपको सब्सिडी देने लगी है, इसमें भी सोचें कि शराइत क्या होंगी कि आपके घर में एसी चलेगा ही नहीं और आप गर्मी से बिलबिलाएंगे और जो है वो कम कपड़े पहनेंगे तो ज़्यादा आप जो है वो ठंडक महसूस करेंगे। क्या पता ये शराइत भी शामिल हो। तो खैर देखते हैं। अली फारूक मलिक साहब ने बड़े दिल से बड़े प्यार से रिपोर्ट बनाई है और मैंने उनकी रिपोर्ट को अपने अंदाज में जो है वो आपके सामने रखा है, क्योंकि उनकी रिपोर्ट जो है वो कुछ इससे भी ज़्यादा जो है वो हाइप क्रिएट करती है। तो मैं ज़रा अली फारूक मलिक साहब से पूछ लूँ कि उन्होंने जो है वो जो उनके जहन में ये सोचें सारी चल रही हैं, वो इस चीज़ पर इत्तेफाक करते हैं कि क्या वाकई आगे ऐसी सब्सिडी दी जाएगी। नुमान साहब पे उनको बहुत भरोसा है, यकीन है। अभी हम मियां नुमान साहब को जो है वो ऑन कॉल भी लेंगे, उनसे बात भी करेंगे। आज का तो मतलब मुझे प्रोग्राम ही जो है वो मज़ाइया लग रहा है ना कि ऐसा भी होगा, अल्लाह करे, आमीन सुमा आमीन। जी अली फारूक मलिक साहब, आप जो रिपोर्ट तैयार करके लेकर आए हैं हमारे पास, ज़रा इसकी तस्दीक भी कर दें। जी अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। जी वालेकुम अस्सलाम। अच्छा जी, पहली बात तो ये है कि जिस तरह प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी, ये रिपोर्ट है उसी बेस करती है प्रेस कॉन्फ्रेंस के ऊपर। बिल्कुल ठीक है कि ये कोई फिगर्स वो मेरे ज़ाती नहीं है, वो ज़ाहिर प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताए गए थे जो उन्होंने दावे किए हैं, जो बताया उन्होंने। एक तो उन्होंने ये कहा कि जिस तरह सब्सिडी ये पेट्रोल के लिए गरीब आवाम को देने के लिए जा रही है, इसी तरह ये अली साहब वादे और दावे तो धरे के धरे रह जाते हैं। हाँ जी, लेकिन ये है कि वो कह रहे हैं कि जी ये गरीब आवाम को हम बिजली के मद में कोई उसमें रिलीफ देंगे। अच्छा, अभी ये अभी इसका हाँ जिस तरह गवर्नमेंट इस पे कहते हैं वर्किंग कर रही है। अब ज़रा ये चीज़ थोड़े दिन तक सामने आएगी, लेकिन एक चीज़ मैं आपको बता दूँ कि ये मार्च के महीने में ही ये बहुत 3 रुपये से ज़ायद का इजाफा किया है बिजली की फ़ी यूनिट में। अब ये आगे भी चल के ये मई जून जुलाई में भी ग्रेजुअली इसमें थोड़ा सा इजाफा होना है। और तो ये सब्सिडी किस चीज़ की है? सब्सिडी नहीं सर, इजाफा किया है, बिजली की कीमत में इजाफा किया। फिर ये जो कॉन्फ्रेंस हुई है इसमें सब्सिडी की बात क्यों? ये तो उन्होंने बताया कि गवर्नमेंट इस पे कर रही है कि फोर्स सब्सिडी दे कि जो मेरे ख्याल से जो 100 यूनिट हैं या 200 यूनिट तक ऐसे सार्फिन को कुछ रिलीफ देगी ना, जो अंधेरे में रहते हैं और चिराग जलाते हैं उनके घर में तो वैसे ही बिल जो बिजली कम इस्तेमाल करते हैं। वो उनका ये कहना था कि जो गरीब अमीर से लेके हम गरीब को ये मुंतकिल करेंगे। ये हमारा सर गरीब आदमी ये समझते किसको है वैसे? डॉक्टर साहब इसमें तो अब फिलहाल तो पोजीशन ये है जो मैं आपको बता दूं कि ये अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर ये वो महीने हैं जिसमें आगे इलेक्शन का भी इलेक्शन कमीशन ने ऐलान कर दिया 8 अक्टूबर को। लेकिन ये वो महीने हैं कि इसमें मुजाहरे बड़े होंगे,
खदशा ये है, आवाम सड़कों पे आएगी जब बिल बहुत ज्यादा आएगा, 30 रुपए यूनिट तक बिजली चली जाएगी, तो लोग करेंगे क्या? मैं यही तो अली साहब, यही तो ये सुन के परेशान हूँ कि हुकूमत पर IMF का इतना बड़ा बोझ है कि IMF प्रेशर डाल रहा है कि आप बिजली के नर्ख बढ़ा दें पाकिस्तान में, आप गरीब आदमी को मारने की मुकम्मल तौर पर जो है वो तैयारी कर लें, इनका खाना बंद कर दें, इनकी बिजली बंद कर दें, इनका सांस लेना मुहाल कर दें, इनको गंदा पानी पिलाएं, इनको साफ पानी मुहैया ना करें। ये तमाम IMF की शराइत जो है वो गवर्नमेंट ने पता नहीं दिल पे जो है उन्होंने कहा जी हमने पत्थर रख के मान लिए हैं, मतलब इतना बड़ा पत्थर जो है वो कहाँ से लेकर आए और कैसे रखा ये भी नहीं पता, लेकिन रख लिया और मान लिया उन्होंने कि जी हमने ये सब कुछ जो है वो उनकी शराइत मान ली है, क्योंकि अगर ना मानते तो हमारे पास ऑप्शन कोई नहीं थी। ये वज़ीर आज़म साहब का कहना है। अब वज़ीर आज़म साहब अगर बिजली के नर्ख कम कर देते हैं तो ये सब्सिडी वो कैसे अफोर्ड करेंगे? ये ये गवर्नमेंट ये बताएगी कि क्या इसमें आगे रिलीफ देने जा रहे हैं, क्योंकि मियां नुमान साहब बता सकते हैं। जी मियां नुमान साहब को ऑन कॉल लेने की कोशिश करें, उनको जरा मिलाएं कि वो अगर हमारे पास जो है वो ऑन कॉल आते हैं तो हम उनसे पूछना चाहेंगे। दूसरी डॉक्टर साहब ये चीज़ मैं आपको ये भी बता दूं कि इसमें ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी इसमें ये भी बताया गया कि गवर्नमेंट 18वीं तरमीम के तहत ये जितने भी डिस्कोस हैं, बिजली की कंपनीज हैं, जितनी भी डिस्कोस कहा जाता है इसको, ये मुतलका सूबों के हवाले की जाएगी। ये इस टाइम फेडरल ये वफाक के अंडर आती है, लेकिन ये आगे जाके ये सूबों के हवाले की जाएगी। फिर ये भी इसमें कहा गया है कि जी कि अगर ये 50 साल पहले ये कर दिया जाता सारा सिस्टम तो कम से कम ये बांग्लादेश ना बनता, ये इख्तियारात दे देते सूबों को बिजली की मद में। अच्छा। अभी भी लाइन लॉसेज हैं, लेस्को के बहुत ज़्यादा लाइन लॉसेज हैं, बिजली चोरी बहुत ज़्यादा है, तकरीबन 11.5% तक बिजली चोरी है, बेंच मार्क तकरीबन 9.5% तक आता है। अच्छा, ये बिजली चोरी करवाने वाले भी ये खुद ही हैं? लाइन लॉसेस होते हैं जी, बिल्कुल मुबैना तौर पर मैं कहूँगा कि आपके अहाते में एक ऐसा काम हो रहा हो जो कि कानून की खिलाफ वर्जी और आप ही को पता ना हो। डॉक्टर साहब मुबैना तौर पर ये अमला मुलविस होता है बिजली चोरी में, इसमें कोई वो दूसरी राय नहीं है। लेकिन ये मीटर रीडर के बारे में यही अक्सर कहा जाता है कि ये लाइन लॉसेस में या बिजली चोरी में मुबैना तौर पर मुलविस है। लेकिन अब जाहिर है बिजली ही बड़ी, अब तो लाइन लॉसेस मजीद बढ़ेंगे। जब बिजली आप और ज़्यादा महंगी करते जाएंगे तो चोरी, जब लोग दे नहीं सकेंगे तो चोरी करेंगे। डॉक्टर साहब छीनेंगे, चोरी करेंगे, रोटी छीन रहे हैं डॉक्टर साहब, रोटी के लिए लोग मर रहे हैं बेचारे, आटे के लिए मर रहे हैं, तो ये लोगों के कानों की बालियां तक जो है वो छीन कर लेकर जा रहे हैं। तो ये सूरत हाल जो हो चुकी है, इस हवाले से जो है वो किस तरीके से जो है वो सब्सिडी मिलेगी जरा ये पता करते हैं। हमारे साथ चेयरमैन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स लेस्को हाफिज मोहम्मद नुमान साहब ऑन कॉल मौजूद हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि हम उनको ऑन कॉल लेंगे और उनसे पूछेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर। बहुत शुक्रिया नुमान साहब, आपने हमें ऑन कॉल ज्वाइन किया। मुझे बताइएगा कि ये बड़ी अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया है और वज़ीर आज़म की तरफ से जो गरीब तबके को सब्सिडी देने की बात की गई है, IMF का इतना प्रेशर होने के बाद ये सब्सिडी दी कैसे जाएगी गरीब तबके को? देखिए, ये बुनियादी तौर पर सब्सिडी नहीं है, ये एक पैकेज है जिसमें एक बड़ा बैलेंस अंदाज के अंदर ठीक ऐसे तबके से जो मराद याफ्ता तबका है, जो ज़्यादा जिसको अल्लाह ताला ने इनामों कराम से नवाज रखा है, उससे लेकर और जो कम जो मुराद याफ्ता तबका है उसको देने के हवाले से एक पैकेज तैयार किया गया है कि कुछ वो लोग जो मुतमव्वल लोग हैं, जिनके पास रिस्क की कमी नहीं है, ठीक है, वो थोड़ा सा सेक्रीफाइस करेंगे और उन बहनों और भाइयों के लिए फैसिलिटेट करेंगे कि जिनके पास जिनके मुआशी हालात ज्यादा तंग हैं। ठीक है, उस हवाले से ये एक पैकेज है जो कि मैं समझता हूँ कि बड़ा एक अट्रैक्टिव पैकेज है और वक्त की जरूरत है। ठीक है, कि उन अपना भाइयों का, बुजुर्गों का, बहनों का ख्याल किया जाए कि जिनको मुआशी तंगी का सामना है इस वक्त, जिनकी आमदन कम है और खर्च ज्यादा हो चुका है। ठीक है, और महंगाई की वजह से उनका जीना दोभर हुआ है। सर ये मैं पूछना ये चाहूंगी कि ये बड़ा अहम इनिशिएटिव है आपका, लेकिन आपने ये जो इनिशिएटिव लिया इस पे कोई सर्वे करवाया है आप लोगों ने कि जिसमें ये तयन किया जाएगा कि गरीब कौन है और अमीर कौन है, किसको बिल ज्यादा जाएगा और कौन जो है वो अकोमोडेट करेगा? देखिए, इसके ऊपर जो फार्मूला है वो ऑलरेडी मिनिस्ट्री इसके ऊपर काम कर रही है और मेरा ख्याल है कि कुछ दिनों में इसका एक तयन हो जाएगा कि इसका जो वे आउट है और इसको इम्प्लीमेंट करने का तरीकेकार क्या होगा। ठीक है, उसके ऊपर अभी डिस्कशन चल रही है। अच्छा। और कुछ कमेटीज फॉर्म की गई हैं जो कि इसके ऊपर वर्किंग कर रही हैं। हाँ। कि प्रैक्टिकली इस पैकेज को, इस स्कीम को इम्प्लीमेंट कैसे किया जाएगा और जिसमें कुछ लोगों की, कुछ इदारों की रिजर्वेशंस आ रही हैं, जैसे रिटेलर्स की कोई रिजर्वेशंस आई हैं, उनको भी एड्रेस किया जा रहा है।
कि किस तरह से दो टैरिफ चलेंगे और दो जो प्राइसेस है वो चलेगी। ठीक है। तो मेरा ख्याल है कि 1 वीक टाइम में इसके ऊपर प्रॉपर एक सामने बिल्कुल पिक्चर जो है वो क्लियर सामने आ जाएगी। क्लियर सामने आ जाएगी। अच्छा सर, ये ग्रिड स्टेशन जो है वो बड़े ख़राब रहे हैं पिछले साल, तो जो है वो कारकर्दगी लेस्को की जो है वो कुछ काबिले गौर रही है, काबिले तहसीन तो रही नहीं। लेकिन मुझे बताइएगा इस दफ़ा जो ग्रिड स्टेशन जो है वो ठीक करने के हवाले से आपने ये कॉन्फ्रेंस में कुछ चीज़ें जो है वो रखी हैं, वो भी हमें बता दीजिएगा। जी, लास्ट टाइम इनकी एक तरीकेकार होता था कि ग्रिड स्टेशन ये मई जून में बड़े बड़े लंबे शटडाउन करने के बाद ये रिपेयर किए जाते थे और इनकी जो एनुअल मेंटेनेंस होती थी ये मई जून के एंड तक चलती थी जी। तो इस दफा फिर हमने जब ये नया बोर्ड तश्कील पाया तो हमने एक बुनियादी इसके अंदर एक करेक्शन की है और दुरुस्तगी की है इनके निजाम में। ठीक है कि गर्मियां आने से पहले पहले जो भी शटडाउन होंगे वो ऐसे मौसम में किए जाए जब ज्यादा अभी गर्मी नहीं है और ज्यादा हार्ड मौसम नहीं है। तो अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त तक तकरीबन 90% जो ग्रिड स्टेशन की रिपेयर और मेंटेनेंस जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह मुकम्मल हो गई है। ठीक है। बाय द एंड ऑफ मार्च ये 100% मुकम्मल हो जाएगी और ये मई जून के अंदर जो लंबे शटडाउन होते थे सिर्फ इस बुनियाद पर के ग्रिड स्टेशन रिपेयर और मेंटेन करने हैं। इस हवाले से इंशाल्लाह ताला अवाम को बेहतरी महसूस होगी। इसके अलावा ये था कि जो लास्ट ईयर जो कंप्लेंट का डेटा था, एक बहुत ज्यादा कंप्लेंट्स आई थी सामान ना होने की वजह से इसको लेस्को को जो परचेजेज नहीं की गई थी लास्ट बोर्ड की तरफ से। ठीक है। और हालांकि रेट्स बढ़ते जा रहे थे, महंगाई होती जा रही थी, लेकिन एक गफलत बढ़ती गई। तो इस बोर्ड ने फौरी तौर पर परचेजेज भी करवाई हैं और सामान भी मुहैया करवा दिया है। लास्ट ईयर का जो कंप्लेंट का जितना डेटा था वो भी तकरीबन 70-80% तक उसको भी एड्रेस कर लिया गया है। ठीक है। अच्छा सर, ये बताइएगा कि बिजली के बिलों में जो है वो गरीबों के लिए कमी आएगी या अमीरों के लिए भी जो है वो कुछ कमी आएगी और इसका तयन कैसे किया जाएगा बिलों के हिसाब से ज़रा बताइएगा, क्योंकि मई जून जो है में बिल बेतहाशा आने वाले हैं और लोगों ने पहले से ही जो है वो मेंटली प्रिपेयर हो चुके हैं। आप भी इस हवाले से, आप चेयरमैन लेस्को हैं, आपको ज़्यादा बेहतर तौर पर पता है, आप भी ज़रा बता दें, आवाम सुन रही है। देखिए, एक तो लेस्को के जो फंक्शंस है उसके अंदर तो बुनियादी तौर पर यह चीज है कि अनइंटरप्टेड बिजली जो है वो लोगों को फराहम की जाए और लोगों को जो मसाइल पेश आते हैं, बाज़ दफ़ा इंटरप्शंस हो जाती हैं, लाइन लॉसेज होते हैं, आपके ट्रांसफार्मर्स के इश्यूज बन जाते हैं, आपके मुख्तलिफ जो पार्ट्स होते हैं वो अवेलेबल नहीं होते। इस हवाले से एक तो यह है कि इंश्योर किया जाए कि लोगों को अनइंटरप्टेड जो है वो इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई मुयस्सर आए। जहाँ तक टैरिफ का ताल्लुक है तो अल्टीमेटली जैसे पेट्रोलियम प्रोडक्ट के ऊपर एक फार्मूले के ऊपर काम हो रहा है, टैरिफ के ऊपर भी एक मिनिस्ट्री जो है वो काम कर रही है और बड़ी जल्दी उसका भी इंशाल्लाह ताला कोई ना कोई पैकेज सामने आएगा कि जिसमें एक गरीब और मिडिल क्लास जो कम इस्तेमाल करने वाले, जो कम यूनिट इस्तेमाल करते हैं, उनके लिए एक अट्रैक्टिव पैकेज जो है वो दिया जाएगा। अच्छा। ताकि उनकी आमदन और उनके खर्च को जो है वो बैलेंस किया जाए और उसमें उनके ऊपर जो उनकी पॉकेट के ऊपर जो एक बहुत बड़ा बर्डन आ गया है उस बर्डन को कम किया जा सके। सर, एक्स्ट्रा टैक्सेस के हवाले से आप क्या कहेंगे? पिछले साल जो है वो बेशुमार टैक्सेस जो है वो लगाए गए, इतने टैक्स थे कि हमें खुद भी नहीं पता था कि कौन सा टैक्स जो है वो क्यों लगाया गया है। तो अब जरा बता दें कि अब ये क्या सूरत हाल है? ये बुनियादी तौर पर जो IMF के पैकेज में जो ऑलरेडी जो इमरान खान साहब की हुकूमत ऑलरेडी एक डील करके, जब ये हुकूमत खत्म हुई तो ये ऑलरेडी एक डील कर चुके थे IMF के साथ और बहुत सारी चीजों पर एग्रीमेंट कर चुके थे। उसके अंदर ये भी था कि ये इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर मुख्तलिफ किस्म की लेवीज और टैक्सेस और पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स के ऊपर और ये सारी चीजें इन्होंने एग्री की हुई थी। अच्छा। अब जाहिर है कोई भी अगर एक प्रॉपर बावकार हुकूमत आती है तो इंटरनेशनल एजेंसीज के साथ, इंटरनेशनल इदारों से जो एग्रीमेंट्स किए होते हैं उसकी पासदारी करना जो है वो बड़ी बुनियादी चीज बन जाती है। इसी वजह से आज सर बावकार हुकूमत आप तहरीक इंसाफ की कह रहे हैं? नहीं, बावकार हुकूमत जो आजकल हुकूमत है जो के वादों की पासदारी कर रही है। अच्छा, और ये मजबूरी अमल किया जा रहा है, यानी इसमें कोई खुशदिली से ये नहीं हो रहा, लेकिन आपके सामने जो हालात है इस वक्त, ठीक है कि IMF के साथ एक डिस्ट्रस्ट का बहुत बड़ा 35 करोड़ रुपए जारी किए गए हैं PM फंड से लाहौर को जो है वो मेंटेन करने के लिए, तो इस हवाले से जरा हमें बताइएगा। नहीं, लेस्को के एक पैकेज PM प्राइम मिनिस्टर की तरफ से और मिनिस्ट्री की तरफ से एक इलेक्ट्रिसिटी के हवाले से जी एक पैकेज जो है वो अभी बोर्ड ने उसकी अप्रूवल दी है कि जिसमें रूरल एरियाज के अंदर जो नॉन इलेक्ट्रिफाइड एरियाज हैं, कुछ ऐसे एरियाज हैं जहां पर बहुत सारी जो स्कीम्स होती हैं वो अप्रूव्ड नहीं होती। लाहौर और उसके गिरदोनवा के अंदर काफी इलाके ऐसे हैं
कि जहां पर लोग बिजली तो हासिल कर रहे हैं किसी न किसी तरीके से, लेकिन चूंकि किसी भी अथॉरिटी या जी तो उस वजह से लेस्को जो है वहां पर उसको प्रॉपरली इलेक्ट्रिफाइड एरिया नहीं कहता। उस हवाले से फिर स्पेशल फंड्स कुछ इशू किए गए हैं कि अगर वो इलाके ऐसे कुछ इलाकों को इलेक्ट्रीफाई करना है तो उसके लिए लेस्को को फंड्स मुहैया किए गए हैं, और उसके मुताबिक इंशाल्लाह ताला जो ज्यादा इसमें सबब के एरियाज हैं, इसमें लाहौर के अलावा जो कसूर है, ननकाना, शेखुपुरा, उकाड़ा वगैरह के अजला हैं, इनके जो सबब एरियाज हैं और ख़ास तौर पे जो एग्रीकल्चर एरियाज हैं, इनको ये सहूलियात फराहम की जा रही हैं इंशाल्लाह। सही। अच्छा सर, ये बताइएगा इस साल में किसी किस्म के सामान की कमी तो नहीं आएगी, क्योंकि लेस्को के पास हमेशा से जो है वो बड़ी कमी जो है वाक़या होती रही है? नहीं, फौरी तौर पर सामान तो मुहैया कर दिया गया है। इम्पोर्ट ना होने की वजह से और इम्पोर्ट के ऊपर पाबंदियां हैं बहुत सारी हुकूमत की तरफ से, तो कुछ मसाइल पेश आ रहे हैं। सबसे बड़ा मसला जो था वो इस वक्त 3 फेज और सिंगल फेज मीटर्स की अवेलेबिलिटी का था, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह उसकी सप्लाई भी शुरू हो गई है। अभी तकरीबन 4-5 दिन पहले 20,000 मीटर नया पहुंच गया है। इसके अलावा भी कोई 35-40 हज़ार मीटर जो है ना वो मजीद भी पाइपलाइन के अंदर हैं। मेरा ख्याल है कि इंशाल्लाह इसके अलावा जो है तकरीबन 1800 ट्रांसफार्मर्स जो है वो नए लगा दिए गए हैं अक्रॉस लेस्को डोमेन। ठीक है, 1800 से ज्यादा ट्रांसफार्मर नए लगाए गए हैं। इसके अलावा जो वायर्स की कमी थी वो भी पूरी कर दी गई है, और जो भी सामान था उसको मुहैया करने की पूरी कोशिश जद्दोजहद की जा रही है। इंशाल्लाह ताला शॉर्टेज नहीं होगी इस दफा। चलें, आपने तो बड़ी अच्छी खुशखबरियां सुना दी हैं, मतलब आवाम के लिए ना काबिल यकीन बातों के हवाले से आपने जो है वो यहाँ पर बात कर दी है। अल्लाह करे कि ऐसा ही हो। आप लोग अगर कोशिश कर रहे हैं बेहतरी लाने की, इतने सालों में नहीं आ सकी, आज आएगी तो बेहतर बात है। अली साहब आपसे जो है वो कोई क्वेश्चन करना चाह रहे हैं? जी अली, क्या क्वेश्चन करना चाह रहे हैं? अपना नुमान साहब, अच्छा, लाइन ड्रॉप हो गई है उनकी। चलें, बहरहाल जो है वो हम इस पर जो है बात कर लेते हैं। जो आपका क्वेश्चन है कि आप जो है वो इस हवाले से जो है वो क्या पूछना चाह रहे थे नुमान साहब, तो ये नुमान साहब ने तो भरपूर तरीके से जो है वो हर चीज़ को क्लियर करके बता दिया कि हम आने वाले टाइम में बहुत सारे इशूज़ पर काम कर रहे हैं कि अगर ग्रिड स्टेशन जो है वो बंद हो जाते थे, बिजली की सही फराहमी नहीं होती थी, लोड शेडिंग जो है वो बहुत ज़्यादा होती थी, उस हवाले से भी उन्होंने बता दिया कि 16 ग्रिड स्टेशन जो हैं वो सही कर दिए गए हैं, शायद इससे भी ज़्यादा, और बाकायदा तौर पर, और लाहौर में ख़ास तौर पर जो है वो इसको बेहतर बनाने की कोशिश की जा रही है। फिर उन्होंने PM फंड की भी बात की, 35 करोड़ रुपया जो इशू किया गया है, इस हवाले से लाहौर को बेहतर बनाने की कोशिश की जाएगी। आप क्या कहते हैं इस पे? डॉक्टर साहब, एक तो ये कि शालीमार बाग जो बड़ी तारीखी मकाम है, उसके गिरदोनवा की वादियों के लिए लटिफिकेशन जो उसकी है वो अंडरग्राउंड करने जा रहे हैं ये। तो दूसरे फेज़ में ये करेंगे अपना लाहौर किले को, और ये जो बाकी जो तारीखी इमारत हैं लाहौर में, गिरदोनवा की जो आबादियाँ हैं उसको अंडरग्राउंड करेंगे, वहाँ की वायरिंग को। एक ये अच्छी चीज़ है। दूसरा, मैंने उनसे ये पूछना था कि ये जो ट्रांसपोर्ट पोस्टिंग पे 6 माह के लिए पाबंदी लगाई है, ये क्यों लगा दी है? ये तो रूटीन का मैटर है। ट्रांसपोर्ट पोस्टिंग एक दायरे में चलता रहता है, ये सिस्टम चलता है। हुकूमत ने 6 माह तक रहना है, आप ये तो सवाल आप कर ही नहीं सकते। ये फेडरल गवर्नमेंट के अंदर आती है ना, ठीक ये है, उसमें आती वो है। तो उन्होंने अपना प्रोसीजर बनाया हुआ है ना कि हमने कब तक जो है वो रहना और क्या सारा सिनेरियोज हैं, ये तो उनके मैटर्स हैं। दूसरा ये इसमें ये थी एक चीज़, अहम चीज़ ये थी कि ये जो अब बिजली की कीमत लाए, ये अब कह रहे हैं कि जी रिलीफ देंगे गरीब आवाम को, लेकिन जो मैं देख रहा हूँ वो लाजमी चीज़ ये देख रहा हूँ कि मई, जून, जुलाई, अगस्त के आगे वहाँ ये मुजाहिरे आपको लगता है जो अब तक इतने सालों में नहीं हो सका वो अब ये नून लीग की हुकूमत कर देगी? मतलब उन्होंने महज़ब हुकूमत की बात की, मैंने कहा तरीके इंसाफ की हुकूमत की बात कर रहे हैं तो क्या लगे, नहीं, मैं तो करंट हुकूमत की बात कर रहा हूँ कि जो महज़ब हुकूमत इस वक्त बैठी हुई है, जिसने दिल पे पत्थर रखते जो है वो IMF के साथ बहुत सी शराइत उनकी मान ली हैं। तो मुझे एक बात बताएं, IMF की शराइत जो पिछले साल मानी गई वो इस साल नहीं मानी जाएंगी? जो टैक्सेस पिछले साल लगाए गए वो नहीं माने जाएंगे? वो सारा का सारा उठाकर उन्होंने तरीके इंसाफ की हुकूमत पर डाल दिया। तो क्या आपको लगता है कि इस साल गर्मियों में जो बिल आएंगे उसमें ये तमाम टैक्स नहीं होंगे? डॉक्टर साहब, टैक्स सारे होंगे। पहली बात यह है कि ये टेक्निकल एक चीज़ है। एग्रीमेंट तो तरीके इंसाफ के दौर में हुआ करना है ना, एग्रीमेंट तो उसी दौर में हुआ था। असल चीज़ ये थी कि मटेरियल नहीं था इनके पास। लास्ट ईयर जो है, जो लास्ट वोट था, उसने मटेरियल परचेज करने की मंजूरी ही नहीं थी। जिसकी वजह से लेस्को के अंदर बिजली के मीटरों की बड़ी कमी थी, वायर की बड़ी कमी थी। और अब भी मुबैना तौर पर अगर आप जाएँ किसी भी जगह, सब डिवीजन में जाएँ मीटर लगवाने के लिए 15-20 हज़ार रुपया आपको देना पड़ता है मुबैना तौर। ये बड़ी माजरत के साथ क्लियर बात बताऊंगा, ये दूध की नहरें नहीं बह रही। लेस्को के अंदर, लेस्को के निचले अमले में ये मुबैना तौर पर करप्शन है, और ये इनके नोटिस में भी ये चीज़ आई है, लेकिन इसके लिए वो काम कर रहे हैं।
उनको, लेकिन ठीक है। इनके पास टाइम नहीं है ना। बहरहाल अली, बहुत शुक्रिया आपका। एक अहम मौजू पर हमने बात की, लोगों का बड़ा जो है वो लोग इन्फॉर्मेटिव टॉपिक था कि आने वाली गर्मियां जो हैं हमारे लिए बिल कितना लेकर आएंगी। तो जनाब लेस्को ने बहुत सारे जो है वो प्रोसीडिंग्स शुरू कर दी हैं, प्रोसीजर्स पे काम करना शुरू कर दिया है। गरीबों के लिए जो कम यूनिट यूज़ करेगा जी उसका कम बिल आएगा, ये साफ और वाजे जो है वो चेयरमैन लेस्को ने कह दिया। हमारे प्रोग्राम में आकर नुमान साहब ने वाजे तौर पर जो है वो ये बयान दे दिया है, जिसके यूनिट्स कम होंगे उसको कम बिल आएगा, जिसके यूनिट ज़्यादा होंगे उसको ज़्यादा बिल आएगा। तो डिपेंड ऑन यू कि आप कितने यूनिट जलाते हैं, और ये कम यूनिट भी जला के देख लें, हो सकता है आपका बिल जो है वो कम आ जाए। बहरहाल ये वो बातें हैं जिस पर यकीन तो नहीं आता, लेकिन यकीन करना पड़ता है। वो कहते हैं ना, पैवस्ता रहे शजर से उम्मीदें बाहर रख। तो यही उम्मीद जो है वो हमें है कि शायद आने वाले वक्त में कुछ बेहतरी आ जाए। मुझे ब्रेक लेनी है, ब्रेक के फौरी बाद वापस एक और अहम मौजू के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगी, मेरे साथ रहिएगा।